सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अभी ये मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है उसको समझने के लिए मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। हम लोग चॉकलेट के सप्लाई को स्टडी करने वाले पूरे मार्केट के अंदर चॉकलेट का सप्लाई का टेबल बनाकर स्टडी करेंगे पूरे मार्केट के अंदर कि कितना सप्लाई सारे सेलर्स करने के रेडी है पर मंथ। यहाँ पर प्राइसेस हैं और ऐसा सोच के चलो मार्केट में 3 सेलर है, ए, बी एंड सी। सो हम लोग वो तीनों का सप्लाई का इफेक्ट स्टडी करेंगे पूरे मार्केट। अभी ऐसा सोचकर चलो स्टार्ट में कि 10 रुपी प्राइस था, मतलब 10 रुपी जब भी ऑफर किया गया तो ए ने बताया कि वो 100 क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए रेडी, बी ने बताया कि वो 200 क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए रेडी और सी ने बताया 300। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 के प्राइस पे पूरे मार्केट के अंदर 600 सारे सेलर मिलकर सप्लाई करने के लिए ए बी सी सब मिलकर टोटल सप्लाई कितना कर रहे हैं 600। कैसे? 100 प्लस 200 प्लस 300 बराबर। अगर मैंने ज्यादा ऑफर किया प्राइस मीन्स अगर मैं उनको बोलता हूँ कि 10 रुपी नहीं तुम्हें 20 रुपी दिया जाता है पर चॉकलेट, हर चॉकलेट का 20 रुपया अगर कोई देता है तो ए ने बोला मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, मैं तो ज्यादा ऑफर करने के लिए रेडी हूँ 200। बी ने बताया आई एम रेडी टू ऑफर 300 एंड सी 400। और तीनों को जब भी मैं ऐड करता हूं तो पूरे मार्केट के अंदर तुम देख रहे हो टोटल 900 का सप्लाई हो रहा है, राइट। 30 के प्राइस पे ए और ज्यादा रेडी हो गया, बी 400, सी 500, टोटल और बढ़ गया 1200। एंड 40 के प्राइस पे A is ready to supply 400, B is ready to supply 500 and C is 600. So total 1500. अभी हम यहाँ पर एक बाजू प्राइस को स्टडी करेंगे और दूसरी बाजू मार्केट को, बिकॉज हम एक एक सेलर का स्टडी नहीं करने वाले, क्योंकि अगर वैसा करूंगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। लेकिन हमें क्या स्टडी करना है? मार्केट सप्लाई को स्टडी करना है। सो हमारा फोकस इस पे और इस पे रहेगा, दैट इज price of commodity on one side and market on the other side. So take a note, at a price of 10 rupee the whole market was ready to supply 600 quantity, right? Now as the price increased from 10 to 20, the whole market, that is seller A, B, C, all are ready to supply more, which means the total market supply is increasing. Yes or no? 10 to 20, 600 to 900. So I just noted down, price when increased within the market, the total quantity supplied within the market also increased. Let's see in the at a price of 30 रुपये, 30 के प्राइस पे भी तुम क्या नोटिस करो, सेम थिंग, और सप्लाई बढ़ रहा है, मतलब ये बात प्रूफ हो रही है। 40 के प्राइस पे still it is the same. Means every time whenever you will see that the price is increasing, the quantity supply within the market also increases. ये कैसे पॉसिबल था? मैंने ऊपर से पढ़ा, अभी उल्टा करके देखते। ऐसा सोच के चलो कि स्टार्टिंग में 40 ऑफर किया, तो 40 ऑफर जब भी किया गया तो मार्केट में कितना था 1500। तो अगर मैं 40 से कम करता हूँ 30 मीन्स मैं प्राइस कम करता हूँ, मैं उल्टा जा नीचे से 40 की जगह पे मैंने उनको बोला नहीं मैं 30 ऑफर करूंगा, तो तुम क्या देख रहे हो 1500 की जगह पे 1200 सप्लाई होगा, जिसका मतलब क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाएगा। सो इट इज वेरी सिंपल, जो हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल के अंदर देख रहे थे मार्केट सप्लाई शेड्यूल में भी वही हो रहा है। प्राइस बढ़ने पे पूरा मार्केट भी ऑफर करने के लिए रेडी ज्यादा हो जाता है, एंड एट अ लेस प्राइस द होल मार्केट इज नॉट रेडी टू सप्लाई मोर, इज रेडी टू सप्लाई लेस. So the whole market behavior states that there is a direct relationship. Why it is a direct relationship? Because price increase हो रहा है and supply also increasing. Price decrease, supply also decreasing. So there is a direct relationship. यही direct relationship को हम study करना चाहते थे whole market के अंदर, and ये study करने के लिए हमने क्या किया? टेबल बनाया। तो ये टेबल को कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना। The name is market supply schedule. It is the schedule of whole market. Hence, it is a market supply schedule. Now, what you notice in this table, you notice that it is nothing but a tabular representation.
टेबल में बता रहे, तो हम लोग देख रहे मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या है, टेबल है। किसका टेबल, अलग अलग क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक मंथ के अंदर अलग अलग क्वांटिटी जो सप्लाई करने के लिए रेडी थे अलग अलग प्राइसेस पे, वो जब भी मैं टेबल में बता रहा हूं और इसके अंदर सारे सेलर्स है, तो वैसे टेबल को क्या बोलना है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। दैट्स इट। सो मार्केट सप्लाई शेड्यूल एक टेबल है जिसमें अलग अलग क्वांटिटी सप्लाई होती है अलग अलग प्राइस पे, एक टाइम पर सारे सेलर मिलकर जो ऑफर कर रहे हैं वो स्टडी किया जाता है। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू ड्रॉ ग्राफ, इसी का ग्राफ बनाएंगे एंड वंस अगेन वी विल गो थ्रू ग्राफ की क्या होता है पूरे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। सो लेट्स स्टार्ट विथ मार्केट सप्लाई कर्व। नाउ मार्केट सप्लाई कर्व, जैसे स्केड्यूल स्टडी किया वैसे हम लोग यही स्केड्यूल का ग्राफ बनाएंगे। सो कोई पूछता है व्हाट इज मार्केट सप्लाई कर्व, दैट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। सो व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ दिस टेबल। हम लोग क्या करेंगे, प्राइस ऑफ कमोडिटी जो हम लोग वाई एक्सिस पे बताते हैं एंड मार्केट सप्लाई, नॉट इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट के सप्लाई को हम लोग एक्स एक्सिस पे बताएंगे एंड वी विल स्टार्ट प्लॉटिंग। सो द प्राइस ऑफ 10, हाउ मच इज द मार्केट सप्लाई, 600। सो मैंने यहाँ पर 10 के प्राइस पे फर्स्ट पॉइंट प्लॉट किया, दैट इज 600। वो 300 पे नहीं आएगा, 600 पे आएगा। एट अ प्राइस ऑफ 20, 900। so 20 के प्राइस पे इट इज 900, so I've taken that next point। 30, 1200, so 30, 1200, so this will be my third point। and at the rate of 40, 1500, so 40 पे it is 1500। so I have plotted 4 points at different price, what is the market ready to supply। अभी हम चारों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। बेसिकली व्हेनेवर यू विल ड्रॉ, स्ट्रेट लाइन ही बनता है। ये तो अभी मैं इसके ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसके लिए थोड़ा डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन थोड़ा अप एंड डाउन है। सो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की, व्हाट डज दिस लाइन इज कॉल्ड एज, मार्केट सप्लाई, और इवन इट कैन बी कॉल्ड एज सप्लाई। अभी हम लोग इसको डेप्थ में स्टडी, टेबल को स्टडी किया था, डायरेक्ट रिलेशनशिप मिला था। What we will do, we will study the graph at the price of 10, 600 is the quantity supply, 20, 900। so what we are noticing in the graph as well, price जैसे increase हो रहा है पूरे ग्राफ के अंदर भी वही दिख रहा है, quantity supply is also increasing। और उसी तरह उल्टा तुम देखोगे तो तुम्हें ऐसा दिखाई देगा, प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो रहा है, डिक्रीज। मीन्स इन द ग्राफ you are noting the first point, that graph is showing us direct relationship between price and quantity supply। yes, now first point तो हम लोग सीख चुके हैं from graphical presentation। second point क्या है, ग्राफ को ध्यान से देखते हैं, then what we are noticing that from left side to right side it is sloping upward। left से right जाऊंगा then we are noticing that it is upward slope। so diagram is stating that it is an upward sloping curve moving from, I'm just writing in a short way, left to right। the third important thing, any curve having upward slope will always have mathematically positive slope। so हमें ये तीन चीजें पता चली किससे, सप्लाई कर्व। लेकिन ये सप्लाई कर्व है किसका, पूरे मार्केट का, तो इसको क्या नाम देने का, मार्केट सप्लाई कर्व। सो मार्केट सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एंड इन दैट ग्राफ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। वी केम टू नो दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, वी केम टू नो इट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व एज वेल एज वी केम टू नो इट इज अ पॉजिटिव स्लोप। तो जैसे हमने इंडिविजुअल सप्लाई कर्व को स्टडी किया था, इन द सेम मैनर मार्केट सप्लाई कर्व को स्टडी कर रहे हैं। So till now we have completed supply analysis 4 part। First I have explained you individual supply schedule, जिसके अंदर मैं एक सेलर को स्टडी कर रहा था
और प्राइस को चेंज करके क्या इफेक्ट आ रहा है। नाउ आफ्टर दैट सॉरी वी हैव केम विद अ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, आफ्टर दैट मार्केट सप्लाई शेड्यूल एंड नाउ मार्केट सप्लाई कर्व। चारों को स्टडी किया, चारों में ये चीज कॉमन है। मीन्स तुम इंडिविजुअली स्टडी करो, मार्केट लेवल पे स्टडी करो, कोई भी इंडिविजुअल को स्टडी करो, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का रिलेशन डायरेक्टली मिलता है। और तुम मुझे बताओ, अगर तुम बिजनेसमैन होते तुम भी ऐसा ही करते। मीन्स ये यूनिवर्सल है, सब जगह पर ऐसा ही होता है। सो ये बिहेवियर जो तुम नोटिस कर रहे हो इसको प्रोड्यूसर का बिहेवियर बोला जाता है, और इवन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेलर्स बिहेवियर। So in order to find this behavior, we were using table and curve, and we were studying from individual point of view as well as market point of view. So now supply analysis as an answer has been completed. Now we are going to start with a new answer that will be determinants of supply.